हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। फ्रेंड्स, इससे लास्ट सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। टारगेट हो गए सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं, हमें 3 क्वेश्चन गिवन है, हमसे पूछा गया है कि अगर हमें हमारा एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री का होगा तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। सेकंड पार्ट में हमें साइड्स गिवन है, दो साइड्स हमें 8 सेंटीमीटर की गिवन है, एक साइड AD जो है 4 सेंटीमीटर है, BC जो है 4.4 सेंटीमीटर है। थर्ड जो है उसमें हमें दो एंगल गिवन है और आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? फ्रेंड्स देखो, हमारी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होनी चाहिए अपनी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी फ्रेंड्स? दैट इज जो हमारे डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट करना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स हमारी? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मेजर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमारे जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसी के बेस पे आपको बताना है क्या जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसके लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं जिसका हमें नाम गिवन है ABCD। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल नॉट पैरेललोग्राम। अभी हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ओके, तो एंगल D जो है आपका कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? दिस वन। और एंगल B कौन सा है स्टूडेंट्स? दिस वन। उन्होंने बोला है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। एंगल B और D स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ओके, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज आर द अपोजिट एंगल्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये अपोजिट एंगल्स हैं और हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। देखो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अगर लेट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरह का हो जिसके अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री के हो, देन ये पॉसिबल है कि उनका सम क्या हो जाए? B प्लस एंगल D क्या हो जाए? 180 डिग्री। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के हो, ये किसी और मेजरमेंट के भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, वट एवर विच एवर कोई भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर हमारी इन तीनों में से कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो इट कुड बी और नॉट बी, इट कुड बी पॉसिबल और इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 हो। देखो स्टूडेंट्स, रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो। कैसे? देखो फर्स्ट इसका एग्जांपल है स्क्वायर, सेकंड आपके पास एग्जांपल है रेक्टेंगल। स्क्वायर के चारों एंगल का मेजर क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल के रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री। अगर हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है या वो रेक्टेंगल है तो ये पॉसिबल है कि उसकी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, माइंडेड स्टूडेंट्स, सिर्फ यही दो फिगर ऐसी है जो क्वाड्रिलेटरल है एंड पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
हम इस तरह का सम नहीं लेके चल रहे हैं 130 एंड 50 180 हो गया, नहीं। हमारे जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि वो 90 90 होने चाहिए। और वो किस केस में होते हैं, वो सिर्फ तब होते हैं जब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सी शेप का हो, या तो वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर जब आप अपनी आंसर शीट पे लिखोगे तो स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे, आपको अपने आंसर में लिखना है इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम बट नीड नॉट टू बी ऑलवेज, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, वो सिर्फ रेयर केस होते हैं। आप मेंशन भी कर सकते हो कौन से केस होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन हम अपनी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, किसी भी शेप की बना सकते हो, ठीक है। और हम उसे नाम दे देते हैं ABCD। नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट गिवन है। ए बी क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर है, डीसी भी हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है, ओके। एडी हमारी 4 सेंटीमीटर है, बट बीसी हमारी 4.4 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे पूछा हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अगेन अपनी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पैरेललोग्राम की हमारी क्या प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, देखो अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, ओके। हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ए बी और डी सी दोनों इक्वल हैं, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, बट ए डी और बी सी इक्वल नहीं है। एक का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड का मेजरमेंट 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो क्या है स्टूडेंट्स, opposite sides should be equal. That's why it cannot be. That's why it cannot be possible. It cannot be possible कि हमारी जो फिगर है वो क्या हो, हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो, पैरेललोग्राम हो, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट, अगेन हमें क्वाड्रिलेटरल बनानी है ABCD, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारी जो पैरेललोग्राम है उसका जो एंगल A है वो क्या है 70 डिग्री है, और एंगल C क्या है 65 है। क्या ये पॉसिबल है कि हमारी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम हो? स्टूडेंट्स अगेन अपनी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। स्टूडेंट्स ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल, और ए और सी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल। यहाँ हम लिख लेते हैं इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। अगेन हमारी जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, ए और सी इक्वल नहीं है। ए का मेजरमेंट 70 डिग्री है एंड सी का मेजरमेंट 65 है। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो, पैरेललोग्राम हो। तो आपको अपना आंसर लिखना है नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्टली क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं एंड दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, और वो एक पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें स्फीयर की तो दैट इज अ पैरेललोग्राम, इसको छोड़ दो, ये भी हम नहीं ले सकते। सेकंड अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, दैट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, हम रेक्टेंगल को भी नहीं ले सकते। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारी रोम्बस, अगेन जो रोम्बस है वो भी हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। हम यहाँ शेप ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज योर स्फीयर, दैट इज योर रेक्टेंगल एंड दैट इज योर रोम्बस। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल भी है प्लस पैरेललोग्राम भी है। तो हमें एक ऐसी फिगर बनानी है जो क्वाड्रिलेटरल तो हो लेकिन पैरेललोग्राम नहीं हो।
एंड एक और कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें, दैट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। उसके जो मेजर ऑफ एंगल्स है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट इज वन फिगर, दैट इज काइट। स्टूडेंट्स काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्टली देखो स्टूडेंट्स एक बार हम काइट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, देन ए बी शुड बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ काइट कि जो हमारी एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी, वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। देखो स्टूडेंट्स एंगल बी और एंगल डी ऑलवेज इक्वल होते हैं, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ काइट कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता है। एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज जो डायगनल्स होते हैं वो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बट one pair of diagonal bisect each other. This is all the properties of kite. ये सब हमारी काइट की प्रॉपर्टी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा गया है कि दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो कौन फुलफिल कर रहा है, काइट, दैट इज वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। काइट हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करती है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। आई होप आपको ये क्लियर है कि हमारी ये तीन फिगर जो है वो पैरेललोग्राम होती हैं, इसीलिए इन्हें आपको नहीं लेना है। फोर्थ फिगर पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें एक कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। दैट मीन्स योर आंसर इज काइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। स्टूडेंट्स आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आज का सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।